नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतोषी माता के व्रत में खाने पीने से जुड़ी चीज़ों को लेके। जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं, संतोषी माता का व्रत करते हैं और आपसे व्रत नहीं रहा जाता, क्योंकि संतोषी माता के व्रत का एक नियम होता है कि अगर आपने व्रत शुरू किया है तो अगर आपने कोई मन्नत ले ली है कि जब तक मेरी मन्नत पूरी नहीं हो जाती, या फिर जब तक मैं 16 शुक्रवार का व्रत न कर लूँ, 16, 21, 51, 101 ऐसी मन्नत करके संतोषी माता का व्रत किया जाता है। तो अगर आपने कोई ऐसी मन्नत कर ली है और आप व्रत को पूरा नहीं कर पा रही हैं, नहीं करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, अगर आपको शुगर की बीमारी है, या फिर अगर आप ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, इस कंडीशन में आप अपने मन्नत को पूरा नहीं कर पा रही हैं, आपने जो मन्नत मांगी है उतना व्रत करने में आप सक्षम नहीं हो पा रही हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, किस नियम से आपको व्रत करना चाहिए कि आप व्रत भी रख लें और आपको शारीरिक परेशानी भी कोई ना झेलनी पड़े। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने इस कंडीशन में कैसे हम अपने व्रत को पूरा करें, क्या फलाहार करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं कि हमारा व्रत पूरा हो जाए और हमारी जो मन्नत है, जो हमने माना है 21, 51, 101, उसको पूरा भी कर ले और हमें कोई परेशानी भी ना उठानी पड़े। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, कन्फ्यूजन आपका बना ही रहेगा। सबसे पहली बात कि संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खाना चाहिए। जितने लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, ये चीज़ उन्हें बहुत ही अच्छे से पता होगी कि संतोषी माता को खटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खाना चाहिए। संतोषी माता खटाई जैसे कि आप टमाटर नहीं खा सकते हैं, किशमिश नहीं खा सकते, नींबू, दही, संतरा, आम, ये सारी चीज़ें खट्टी होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए संतोषी माता के व्रत में। इनफैक्ट आपको पूरी फैमिली मेम्बर को भी इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए शुक्रवार के दिन। अगर आप दिन में आप फलाहार करते हैं, शुक्रवार के दिन व्रत में आप पूरे दिन फलाहार पे रहें। फलाहार में आप साबूदाने का खीर खा सकते हैं, या फिर रामदाने का लड्डू ले लीजिए, मखाना फ्राई करके ले लीजिए, चाय, शरबत, दूध, आलू फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आपसे व्रत नहीं रहा जाता है, अगर आपसे पूरे दिन का व्रत नहीं रहा जाता है, तो आप संतोषी माता के व्रत में नमक, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रहे, संतोषी माता के व्रत नमक वाला खाना हम शाम को खा लेते हैं। संतोषी माता का जब हम व्रत करते हैं तो उसमें हम रात में जो एक टाइम भोजन हमें करना होता है उसमें हम नमक खा लेते हैं। लेकिन अगर आप दिन में सेंधा नमक खा लेते हैं फलाहार में, अगर आपसे नहीं रहा जाता और आप ऑप्शन के तौर पे सेंधा नमक दिन में खा लेते हैं, तो एक बात आपको याद रखनी होगी कि आप रात में नमक वाला खाना ना खाएं, आप मीठा भोजन ही करें। क्योंकि नमक तो आपने दिन में खा लिया हो, चाहे कोई सा नमक हो, आपने दिन में खा लिया, तो आप रात में मीठा भोजन करें। पराठा ले लें गुड़ के साथ, या फिर हलवा पूड़ी ले लें, या फिर मतलब जो भी आपकी चॉइस हो, लेकिन नमक अवॉइड करें। रात के टाइम नमक ना खाएं अगर दिन में आप सेंधा नमक ले रहे हैं तो। वैसे तो किसी भी साप्ताहिक व्रत में आप शाम को मीठा भोजन ही करते हैं, लेकिन संतोषी माता का ही ऐसा व्रत है जिसमें रात के टाइम आप नमक वाला खाना खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप दिन में सेंधा नमक का फलाहार करते हैं तो रात को आप मीठा भोजन ही करें, नमक वाला भोजन बिल्कुल भी ना करें। संतोषी माता का व्रत ऐसा व्रत है जिसे अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो संतोषी माता हमारी मनोकामना को जरूर पूरी करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम इनका व्रत करें और हमारी मनोकामना पूरी ना हो। वैसे तो हम किसी भी भगवान का व्रत करें, अगर हम श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ रखते हैं तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है। लेकिन ऐसा माना जाता है, और पर्सनल में अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद भी संतोषी माता का व्रत करती हूं और मेरी हर इच्छा डेफिनेटली पूरी होती है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी संतोषी माता का व्रत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप दिन में सेंधा नमक का फलाहार ले सकती हैं, लेकिन रात में आप मीठा भोजन करें और जो उनकी जो उनका पूजा है, उनके व्रत के जो नियम है उसको पूरी तरह से पालन करें। संतोषी माता का व्रत को खंडित करके व्रत नहीं करना चाहिए, इसीलिए सेंधा नमक का भी ऑप्शन इनके व्रत में रहता है, क्योंकि इनका व्रत खंडित करके नहीं रहा जाता है। खंडित कर देने से व्रत अधूरा रह जाता है। जब आप खंडित कर देते हैं तो पीछे की गिनती आपकी खत्म हो जाती है। जब आप खंडित करके दोबारा से शुरू करते हैं वहीं से आपकी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए व्रत को खंडित करने से बचें और पूरी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ इस व्रत को करें।
सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आपकी मनोकामना हो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में जय संतोषी माता ज़रूर लिखिएगा।